नमस्कार दोस्तों, ब्लड टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो जितना ज़्यादा डरावना है उतना ही ज़्यादा अनोखा भी है। आज की ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव जिसका नाम है मानेगांव, वहाँ पर यह घटना घटी। बहुत मज़ा आएगा सुनने के बाद, अंत तक सुनिए। आप सभी लोगों को एक ऐसे शैतानी खजाने के बारे में पता चलेगा भाई, जो कि अपार, बहुत सारा पैसा है वहां पे, लेकिन वो शैतानी है। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। दरअसल इस घटना की शुरुआत तो कईयों साल पहले हो गई थी, लेकिन बीच से हम शुरू करेंगे तो थोड़ा और ज्यादा मजा आएगा। कईयों साल पहले हो गई थी भाई, लगभग 500 साल पहले। 500 साल पहले हम नहीं जाएंगे, अभी हम जाएंगे यही कोई अप्रोक्स 20 साल के पहले के आसपास, यानी कि सन 2002 या 2003 के आसपास का टाइम था। मानेगांव एक बहुत ही छोटा गांव था और इस पूरे गांव में केवल एक ही सरकारी स्कूल था। वहां पर एक अकेला प्रधान अध्यापक बनके दिलीप कुमार नाम का आदमी पहुंच जाता है। अब दिलीप वहां पे अच्छी खासी पढ़ाई करके आया था। दिलीप अपने जीवन में ना बहुत पैसा कमाना चाहता था, लेकिन इसकी यहाँ पर सरकारी नौकरी लग गई थी। इस वजह से ये अपने आप को थोड़ा कोसता भी था कि यार मुझे सरकारी नौकरी कभी किसी छोटे गांव में जाकर नहीं करनी थी, मुझे एक बड़े शहर में जाना था और अच्छा ढेर सारा पैसा कमाना था और एक बड़े शहर में अपना एक बड़ा बंगला बना के इस दुनिया को दिखाना था। वो अपनी ऐसी सोच रखता था, लेकिन 2002 या 3 में इसका ट्रांसफर क्या, इसकी जब भर्ती हुई छोटे से स्कूल में, एक छोटे से गांव में, तो एक अलग तरह की टेंशन में आ गया। लेकिन खैर, चलती का नाम है गाड़ी, वैसी चलती का नाम है जिंदगी, तो इसकी जिंदगी इसको काटना था। जॉब करते करते यहाँ पे अब 2 साल बीत चुके थे। ये बात अब 2004 में आ चुकी थी। 2004 में दिलीप थोड़ा डिप्रेशन की सीढ़ियां चढ़ने लगा। पैसे तो कमा रहा था, जॉब भी चालू थी, शादी नहीं हुई थी। इसको ऐसा लग रहा था कि मैं शादी करने के लिए रेडी नहीं हूं, क्योंकि मुझे एक बंगला बनाना है, उसका एक टारगेट था। पैसे ठीक ठाक कमा ले रहा था, लेकिन ना इस वजह से, ये सारी सोच के वजह से वो शराब के नशे में एंटर करने लगा, शराब की दुनिया में घुसने लगा। वो एक तरीके से शराबी बन गया। सुबह उठता, स्कूल जाता, शाम को लौटता, दारू पीता, सो जाता, खाने पीने में ध्यान नहीं दे रहा था। यहाँ पर उसकी पहचान, उसकी दोस्ती 2 आदमियों से हो गई थी जो इसके हम उम्र थे। उम्र यही कोई 26-27 साल की, दोनों और लड़कों की। एक का नाम था बिरजू सिंह और एक का नाम था अशोक। बिरजू सिंह और अशोक एक दूसरे के आजू बाजू में ही रहते थे। मतलब जहां पर अपने दिलीप कुमार का घर था, उससे बस 5 घर की दूरी पर ये दोनों का घर हुआ करता था। अब यहाँ से जहाँ पर ये दिलीप कुमार रहता था, वहाँ से उसकी स्कूल की दूरी यही कोई 500 मीटर के आसपास की थी। सुबह उठ के रोज ये पैदल जाया करता था। रात को जब ये लौटा करता था तो वो दोनों को उनके घर से उठाया करता था। फिर दोनों बढ़िया बोतल खोलते थे तीनों और बढ़िया पीते थे और फिर सो जाते थे। अब एक दिन की बात है, तीनों नशे में धुत थे, ये डिप्रेशन में था। इसने टेंशन में ना दोनों दोस्तों के सामने बोल दिया। दिलीप ने अशोक और बिरजू के सामने बोल दिया कि मैं भाई बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पैसे कमाने थे, मैं कहाँ फंस के रह गया हूँ इस छोटे से गांव में। मुझे एक बंगला बनाना था यार, मुझे ऐसे ज़िंदगी नहीं काटनी थी अपनी, लेकिन क्या करूँ, नहीं मिल सकता पैसा, सीमित नौकरी, सीमित पैसा, 30-35 हज़ार रुपए की सैलरी, क्या हो जाएगा इससे। अब वहीं पर तुरंत ही मजाक में बिरजू क्या बोलता है, अरे तो जाइए अपने भुताहा जंगल में, वहां पे तो अपार संपत्ति है, उठा लीजिए 1-2 मटके, आपके पास भी इतना पैसा हो जाएगा कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठ के खाएगी। अब जैसे ये बात अशोक ने सुना, तुरंत बिरजू को चुप कराया, नशे में पागल मत हो जा भाई, तुझे पता है ना रात में उस जंगल का नाम नहीं लेते हैं, जो भी है सुबह बात करेंगे। अब ये दोनों की बात दिलीप बड़े ध्यान से सुन रहा था। कौन से जंगल की बात हो रही है, तुरंत दिलीप ने छूटते से ही कहा। तुरंत अशोक ने बोला कि अभी नहीं सर, सुबह बात करेंगे, सुबह मिलिए, स्कूल में चलते हैं, बाहर बढ़िया धूप में कुर्सी लगाएंगे, बैठ के पूरी बात समझाएंगे। अब दिलीप भी बोला ठीक है। दिलीप इंतजार करने लगा कि कब ये रात कटे, कब सुबह हो। सुबह हुई, ये लोग रात में पी पा के घर पे जा चुके थे। अब सुबह हुई तो सुबह ही अपने स्कूल के लिए निकला, रास्ते में रुका, ये दोनों को आवाज लगाया, दोनों घर से बाहर निकले और तीनों स्कूल की तरफ बढ़ गए। यहाँ पर उसने अपनी अटेंडेंस वगैरह लगाया, बच्चों को कुछ पढ़ने के लिए दे दिया और बाहर आ गया। बाहर ये लोगों ने कुर्सी लगाए और बोले अब बताओ। यहाँ पर अशोक बताता है कि दरअसल जिस जंगल की बात हम लोग कर रहे थे ना, वो जंगल नहीं था। आज से तकरीबन 500 साल पहले वो एक विकसित गांव हुआ करता था। वहां पर लगभग 50-55 परिवार रहा करते थे और वो नॉर्मल परिवार नहीं थे, वो नॉर्मल गांव नहीं था, एक विकसित गांव था।
वहां के लोग बहुत ही कम समय में जरूरत से ज्यादा उन्नत हो गए थे। पता नहीं कहां से आए थे, किस तरह के लोग थे, लेकिन समझ लो एक एक थैला अपने साथ लेकर आए थे। लेकिन वो बहुत ही कम समय में अपने बड़े बड़े घर बनवा लिए। पता नहीं उनके पास क्या क्या चीजें थी भाई, यानी उनको देख के ऐसा लगता था कि ये आज के जमाने के नहीं है, बहुत फ्यूचरिस्टिक जमाने के हैं। बहुत तेजी से तरक्की कर रहे थे। और वहीं पर था हमारा गांव। तो हमारे गांव में भैया गिनती के 10-15 घर थे और जैसे तैसे करके अपना जीवन यापन करते थे, जो कि पीढ़ियों से थे। फिर भी जैसे तैसे करके जी रहे थे, लेकिन वो कल के आए हुए तेजी से विकसित किए थे। एक दिन इस गांव में एक बड़ा सा भूकंप आ गया। उस भूकंप की चपेट में आसपास के तकरीबन 15 गांव आए। सबसे ज्यादा क्षति उसी गांव को पहुंची। इतनी ज्यादा पहुंची कि उस गांव में मौजूद हर एक इंसान वो जमीन के फटने की वजह से जमीन के नीचे चले गया। घर वर गिरे, जैसे भी घर रहे होंगे, बड़े हाइट के बनाए होंगे, वो घर वर गिरे होंगे, लोग दब के मर गए। उसके बाद लोग ये बोलने लगे कि वो जो गांव वाला एरिया था वो श्रापित हो गया। वहां पर उसके बाद काफी सारे लोगों ने बसने की कोशिश की, लेकिन बस नहीं पाए। जो भी बसने की कोशिश करता था, पूरे खानदान की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती थी। क्योंकि वो गांव बहुत नेगेटिव हो गया था, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोगों की एक साथ मौत हुई थी। लेकिन इतना ही नहीं, थोड़े समय बाद लोगों ने ये भी दिमाग लगाया कि उस गांव के लोगों के पास तो बहुत सारे पैसे थे ना। उन लोग मटके भर भर के पैसे रखते थे, हीरे जवाहरात मोती, पता नहीं कौन कौन से पत्थर, बहुत कुछ था उनके पास। तो फिर लोग मर गए तो ये हीरे जवाहरात तो नहीं मरे होंगे ना, वो कहीं ना कहीं तो होंगे। कुछ गांव के जो लोग थे वो हीरे जवाहरात ढूंढने के लिए यहाँ पर पहुंच गए, लेकिन किसी के हाथ में कुछ नहीं आया। फिर कुछ लोग ये सोचते कि अगर हम लोग झुंड में जाएंगे, मिल गया तो साला बांटना पड़ेगा। तो कुछ लोग अकेले में जाने लगे। रात के अंधेरे में जाते तो अकेले, लेकिन लौट के आते ही नहीं। बहुत सारे लोग गए लेकिन लौटे ही नहीं। कहाँ गए, क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चला। लोग कतराने लगे, कहने लगे कि इस जंगल में, जो एक गांव था पहले, अब जो जंगल बन चुका था, इस जंगल में उन्हीं लोगों की आत्माएं भटकती है जो लोग भूकंप आने की वजह से जमीन में धंसकर मर गए थे। वो लोग आज भी अपनी संपत्ति की सुरक्षा करते हैं। अपने जो सामान, जो हीरे मोती के जो पेटियां हैं, जो मटके हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। और जो कोई भी इंसान खराब नियत से उस जगह पर जाता है कि सब हासिल कर लेगा, वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। शायद किसी दूसरी दुनिया में चले जाता है हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए वहां पर जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। सर आप भी मत कीजिए। उतने में ही दोनों को उनकी माँ उधर पीछे तरफ से आवाज लगाती है, अरे बेटा जरा इधर आना बिरजू, अरे इधर आना अशोक। दोनों बोलते हैं हाँ माँ जी आया है, ऐसे बोल के ना निकल जाते हैं। अब यहाँ पर दिलीप के दिमाग की बत्ती गुल गई भाई। उसने बोला कि अगर ये बात है तो मैं सचमुच में जाऊंगा अकेले रात में और इंतजार करूंगा, कोई आसपास देख तो नहीं रहा है, थोड़ा खोदूंगा, कोई भूत वूत आया तो भाग जाऊंगा। फिर अगले दिन जाऊंगा, फिर थोड़ा खोदूंगा, फिर कोई भूत वूत आया तो फिर भाग जाऊंगा। ऐसा करते करते 1 आध महीने में तो इतना खोद ही लूंगा कि 1-2 मटके मिल जाए। इसने ये दिमाग लगाया। इन लोगों को या किसी को कुछ भी नहीं कहा। अगली रात का इंतजार किया। वो जो कुल्हाड़ी होती है ना, जो भी बोलते हैं जिससे वो खोदते हैं, कुदाल लेके पहुंच गया भाई। पहुंच गया, रात के अंधेरे में खोदना शुरू किया। किसी की पीछे से कुछ आहट सुनाई दी, भागा वहीं पर छोड़ के कुदाल को। फिर अगली रात का इंतजार, फिर अगली रात आई, फिर खोदा, फिर किसी की आवाज, फिर भागा। ऐसा करते 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 1 महीने बीत गए। गड्ढा भी बड़ा हो गया, लेकिन कुछ नहीं हाथ आया। अब 31वां दिन था। इसने बोला चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं बहुत खोदूंगा और जब तक मटका निकल नहीं जाता, चाहे मर भी जाऊं, मैं खुद के मटका लेके ही आऊंगा। अभी ये खोदने लगा, जाके खोदने लगा। काफी देर तक खोदते रहा, दूसरी जगह खोदने की कोशिश किया। इस बार आवाज नहीं आ रही थी। आज के दिन अचानक से पीछे से कोई फ्रेम में आदमी एंटर करता है। ये घबराकर पीछे देखता है कि इतनी रात गए, जंगल में कौन आ गया। किसी की हिम्मत नहीं होती उन लोगों के हिसाब से। और सच में मैं इतने दिन से देख रहा था, किसी की हिम्मत नहीं होती इस जंगल के आसपास भटकने की, तो मेरे अलावा कौन आ गया। तो पाता है कि एक साधु बाबा वहां पर खड़ा है और गुस्से से और हैरानी वाले जो एक्सप्रेशन होते हैं उससे मिक्स इसे देख रहा है। बोल रहा है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है, निकल जा, पता नहीं है इस जंगल के बारे में। वो आत्माएं आएंगी तो तुझे खत्म करके रख देगी। कहाँ लेके जाएगी तेरी पूरे खानदान को भी पता नहीं चलेगा, पूरे गांव को भी पता नहीं चलेगा। चल निकल जा यहाँ से। ये बोलता है तुरंत, देखो साधु बाबा, मेरे से ना फालतू बातें मत करो, मैं बहुत परेशान हूँ। 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, रोज आके खोद रहा हूँ। एक बात डिटेल में बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। जितनी भी संपत्ति निकलेगी ना, उसमें से आधा हिस्सा आपका, आधा हिस्सा मेरा।
कोई तरीका जानते हो तो तुरंत बता दो, जितना भी पैसा निकलेगा बांट लेंगे। साधु बाबा बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, इतना हिम्मत है तो ठीक है, मैं तुझे एक तरीका बताता हूँ, एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। ये बोलता है कौन सा अनुष्ठान, जल्दी बताओ। वो बताता है कर्ण पिशाचनी का अनुष्ठान करना पड़ेगा। एक तरीका बताते हैं और बोलते हैं कि अगली पूर्णमासी जब भी आएगी उस रात को आना, या आखिरी रात को अनुष्ठान करना, और फिर खोदना, तेरे हाथ में एक ना एक मटका तो लग ही जाएगा। उसे वो बाबा, वो साधु बाबा एक तरीका बता देते हैं। फिर हर रात में 12 बजे आता, वो अनुष्ठान करता और बिना खोदे चले जाता, करता चला जाता। 17वें दिन पे आने वाली थी अगली पूर्णमासी। आज पूर्णमासी की रात थी, एक बरगद का पेड़ था, वहां पर बैठ के अपने अनुष्ठान का आखिरी दिन वाला अपना कार्यभार निभा ही रहा था कि अचानक से इसे फील हुआ कि ऊपर इसके जो डाली है ना बरगद के पेड़ की, वहां पर किसी की होने की हलचल, मतलब इसको फील हुई। इसने तुरंत देखने की कोशिश किया कि है कौन भाई, क्योंकि अब इसका खत्म ही होने वाला था। ये खत्म होता, ये खोदता और इसको मटका मिल जाता भाई साधु बाबा के हिसाब से। लेकिन किसी की मौजूदगी का एहसास हो गया ऊपर से। ये तुरंत जैसे ही ऊपर देखता है तो क्या पाता है, वो तुरंत पाता है कि ऊपर एक चुड़ैल बैठी हुई है जिसके उल्टे पैर है। उल्टे पैर देख के समझ गया तुरंत भाई चुड़ैल है। बुरी तरह से भागा, भाड़ में गए पैसे वैसे, बोला भागो यहाँ से, भाड़ में गए, खजाना नहीं चाहिए भाई, जान है तो जहान है, ऐसा बोल के भागा। अब गांव में रात में ही एंटर किया, चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। बोल रहा है कि वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी, वो चुड़ैल सबको मार डालेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा भागते भागते अपने घर के अंदर गया और दरवाजा लगा दिया। गांव वाले सोचे कि मास्टर पागल हो गया है क्या। खैर सुबह का इंतजार करते हैं, सुबह पूछते हैं कि क्या मैटर हो गया, कहाँ से भागते भागते गया भाई, क्या देख लिया। अब सुबह का वक्त हुआ, मास्टर जी स्कूल भी नहीं गए, तो यहाँ पर उनके दोस्त बिरजू और अशोक को चिंता हुई कि मास्टर जी को क्या हो गया भाई, स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। उनके घर के सामने दरवाजा खटखटाए। अब मास्टर जी ने नॉर्मली दरवाजा खोले और बिरजू और अशोक को पूरी A to Z बात बता डाले। बिरजू अशोक ने बोले कि देखिए सर जी, आपने गलती तो कर दी है, लेकिन अब जो हो ही गई है तो कुछ परेशानी होगी तो घबराइए मत, आपका परिवार यहाँ पर नहीं है लेकिन हम हैं, साथ में मिलकर निपट लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज से हम आपके घर पे रह लेंगे, डरो मत। अगर घर में जगह नहीं है तो बाहर हम लोग अपनी चादर डाल के सो जाएंगे, लेकिन हम आपके साथ हैं। तो मास्टर जी हो जाते हैं खुश, बोलते चलो ठीक है, आज थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, आज स्कूल नहीं जा पाएंगे तो थोड़ी जाके अटेंडेंस ले लीजिए, हम आराम कर रहे हैं। तो बिरजू और अशोक दोनों ही अटेंडेंस लगवाने के लिए गए हैं और फिर सोचे कि अपने अपने घर जाते हैं, फिर काम वाम निपटा के बॉटल लेके पहुंचेंगे मास्टर जी के पास, मूड वूड अच्छा करेंगे। लेकिन शाम का वक्त हुआ, 5 बजे के ये लोग आसपास मास्टर जी के घर पहुंचे तो पाते हैं कि अंदर कोई है ही नहीं, दरवाज़ा खुला हुआ है, ताला वाला लगा नहीं है। इनको लगा मास्टर जी कहीं ऐसे 4 कदम गए होंगे किराने विराने की सब्जी वब्जी की दुकान में, लेकिन कहीं पर भी नहीं थे। आधे घंटे तक खड़े रहे, कोई नहीं, 1 घंटे तक खड़े रहे, आए नहीं। फिर और मतलब अंधेरा हो गया, ऐसा जनरली कभी हुआ नहीं था इतने सालों में। अब इन लोगों को चिंता हुई भाई, जाके सबको बताए और सब लोग इंतजार करने लगे। लोगों ने इधर उधर ढूंढे भी, लेकिन मास्टर जी का पता नहीं चला। आज उस घटना को कितना हो गया, लगभग 18 साल बीत चुके हैं। इन 18 सालों में आज तक पता नहीं चला कि दिलीप कुमार मास्टर उस रात के बाद से कहाँ गायब हो गया। नहीं जाना चाहिए था। जब किसी ने मना किया कि वहाँ पे इतने सारे शैतान रहते हैं तो वहाँ पे जाना ही क्यों है और वैसा अनुष्ठान करना ही क्यों है। मैं तो यही कहूँगा, और कर लो लालच। लालच तो सबसे पहली बात करना ही नहीं चाहिए। आपकी जिंदगी में जितना है आप उतने में खुश रहने की कोशिश करो, क्या मालूम ऊपर वाला आपको कल को जो आप चाहते हो वो दे सकता है। भाई हमने तो बचपन से सुने हुए हैं, हाँ। किस तरह के जो गड़े दफनाए हुए खजाने रहते हैं ना, उनको उंगली करने की कोशिश मत करना, कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा काफी तरह की शक्तियां कर रही होती है। सांप, जहरीले बिच्छू, ये जिन भी लग जाते हैं भाई, तरह तरह की चीजें उनकी सुरक्षा करती है। तो इन सारी चीजों से दूर रहे। जितना मेहनत से मिल रहा है, जितना कमा पा रहे हो, जितना भगवान दे रहे हो, उतने में खुश रहो। आपकी जिंदगी बहुत आराम से कटेगी। ये सब में फंसोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। दिलीप मास्टर के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। उम्मीद करते हैं कि उसकी कहानी के जरिए आप लोगों को एक सीख भी मिली होगी। तो अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग सामने डेली लेके आते रहते हैं। इन सबके लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।